जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम उत्सव में स्वागत है। हमारे द्वारा पॉलिटी का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं मौलिक अधिकार, जिसमें हम 2 वीडियो लेकर आएंगे और हर एक वीडियो में 25-25 प्रश्न देखेंगे और वह सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, दरोगा, लेखपाल, पीसीएस, यूपीएससी, सीटेट एंड सुपर टेट, बीपीएससी या अदर कोई भी स्टेट एग्जाम में जहां से मौलिक अधिकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक पेन और पेज ले लीजिए, जिस पर आप 1 से लेकर 25 अंक लिख लीजिए। आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे इस वीडियो के अंत में आपको बताना है। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। आपके सामने विकल्प है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। आपके सामने विकल्प है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा भाग किस हम देश से लिए हैं, अगर आप यह अभी तक नहीं जानते हो तो हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसका नाम है संविधान का स्रोत। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह सारे प्रश्न ढूंढने में, इसका पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आपके लिए यह सारी टॉपिक वाइज टेस्ट लेके आते हैं, तो एकदम फ्री सेवा है। तो बस आपके लिए हम लाइक करने को कहेंगे, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक होता है। तो आपके सामने विकल्प है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, 13 से 36 तक, 15 से 39 तक, 16 से 40 तक। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार है वह वर्णित है। हम नेक्स्ट जो प्रश्न होंगे उनमें हम देखेंगे कि 12, 13, 14 अनुच्छेदों में क्या क्या है जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाता है क्योंकि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। यह सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार, जो कि मूल अधिकार मूल कहे जाने का यह एक कारण है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णित है। तो आपके सामने विकल्प है 21, 22, 23, 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 24। 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकार वर्णित है। आपको पता होगा कि 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार हैं, जिसमें हमारे पास 24 मूल अधिकार होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो आपके सामने विकल्प हैं 6, 7, 4 और 5। तो इस प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक देखिए। यह पूछ रहा है कि कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जब संविधान बना था उस समय कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो उस समय 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन फिर संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तब जाकर अब मौलिक अधिकार बस 6 रह गए हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार
मतलब क्या है? तो ये आपके सामने विकल्प है। मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो मूल अधिकार है वह मूल संविधान का हिस्सा है। जब मूल संविधान बनाया गया था उसी समय मूल अधिकार को भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मूल अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है। आपके सामने विकल्प हैं, उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों पर, उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय पर भी अधिकार करने का दायित्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपके सामने विकल्प है, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कब निलंबित करता है? जब राष्ट्रपति शासन लगता हो, आपात स्थिति आ जाए, उस समय राष्ट्रपति जीवन जीने का अधिकार को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। हम जब राष्ट्रपति शासन के बारे में समझेंगे उस वीडियो में हम विस्तृत रूप से समझेंगे कि कब राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को खत्म कर देता है, उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा दी जाती है और क्या किया जाता है। अभी हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो आपके सामने विकल्प है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हो। ऐसे अगर आपके पर कोई केस किया जाए तो पहले आप अपने जिले के न्यायालय में जाओगे, फिर आप उच्चतम न्यायालय में जाओगे, अपने राज्य के न्यायालय में, तब जाकर कहीं आप सर्वोच्च न्यायालय पहुंचोगे। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संसद द्वारा। आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके लिए इसी सारे प्रश्नों से एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि निलंबित किया जा सकता है। अभी हमने आपको समझाया, जब भारत में राष्ट्रपति शासन लगे तो उस समय राष्ट्रपति नागरिकों का मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो आपके सामने विकल्प है, केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का परिवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मूल अधिकार का परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न्यायपालिका। यह सारे प्रश्न जो हम इसमें प्रैक्टिस सेट में करा रहे हैं, यह सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यह सारे प्रश्न आप अगर एसएससी का, रेलवे का, किसी भी एग्जाम, स्टेट एग्जाम के, पुलिस का, दरोगा का या पीसीएस, यूपीएससी जैसी परीक्षाएं देते हैं तो उसमें आपके लिए ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगर आप इस वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है,
संसद को है, न्यायपालिका को है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संसद को है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपके सामने विकल्प हैं, अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 17 से 21। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप गेस करें। तो अगर आप इन सारे प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम यूथ शिवम में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जुड़ेंगे तो आपको इस सारे प्रश्नों का मॉक टेस्ट के रूप में कराया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो आपके सामने विकल्प है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, विधि के समानता का अधिकार है, नागरिकों का अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो आपके सामने विकल्प है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। जो छुआछूत है कि आप इस जाति के हो, इस धर्म को हो, हमें छूना नहीं है, आप नीच के हो, आप उच्च के हो, ये इसका अंत करता है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो आपके सामने विकल्प हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का भी अंत करता है। पहले के समय में लोग अपने नाम के आगे उपाधियां ले लेते थे, जैसे श्री श्री 108 बार विवेकानंद शर्मा, ऐसे नाम लिखा करते थे। तो इन सारों का सभी जो उपाधियां थी पहले समय के, उनको अंत किया गया। और अगर कोई भारत सरकार आपको उपाधि देती है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण के अलग अलंकृत करती है, तो बस उसी को आप सम्मान मानोगे। जैसे श्री श्री 108 बार, यह सब उपाधियों का अंत करता है। आपको यहाँ पर हम ट्रिक बताएंगे कि आगे अ आता है, उसके बाद उ आता है। तो अ मतलब 17 याद करें और उ मतलब 18 याद करें। तो अ मतलब अस्पृश्यता का अंत, उ मतलब उपाधियों का अंत। तो 17 में दिया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए और 18 में दिया है कि उपाधियों का अंत किया जाए। आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, इस वीडियो के अंत में आप बताएं। और आपके लिए यह होमवर्क प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्य से, मूल अधिकार से, नागरिकता से। इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप इस वीडियो के कमेंट में बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।